सभी को जय माता दी, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। नवरात्रि का आज 8वां दिन है और आज नवरात्रि का लास्ट दिन भी है, क्योंकि इस साल नवरात्रि सिर्फ 8 दिनों की है। आज ही के दिन अष्टमी और नवमी दोनों है। आज ही के दिन कन्या पूजन भी किया जाएगा। तो ऐसे में आइए आप लोगों को आज नवरात्रि के आखिरी दिन सुनाते हैं श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का 12वां और 13वां, जो कि 13वां अध्याय लास्ट है। तो आज आप लोग 12वां और 13वां अध्याय संपूर्ण पाठ सुनेंगे। अगर आप लोगों को इसके पहले का अध्याय सुनना है तो आप लोग मेरी पहली वाली वीडियो पर सुन सकते हैं। संपूर्ण श्री सप्तशती दुर्गा पाठ हमने अपने चैनल पर डाल रखा है, आप लोग उसका श्रवण भी कर सकते हैं। तो आज नवरात्रि के 8वें दिन यानी कि आखिरी दिन हम आप लोगों को 12वां और 13वां अध्याय सुनाएंगे, जो कि 13वें अध्याय पर श्री दुर्गा सप्तशती पाठ समाप्त होता है। तो भक्तों, आप लोग विनम्रता पूर्वक इस कथा को सुने, इस सप्तशती पाठ को सुने और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। सबसे पहले हम माता रानी के चरणों में प्रणाम करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं। उसके बाद में श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का 12वां अध्याय आप लोगों को सुनाते हैं और आप लोग अच्छे से ध्यान पूर्वक माता रानी का स्मरण करते हुए इस श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का 12वां अध्याय श्रवण कीजिए। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ 12वां अध्याय। देवी बोली, देवताओं, जो पुरुष एकाग्रचित्त होकर इन स्तोत्रों से मेरी स्तुति करेगा उसकी सभी बाधाएं मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी, और जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार आदि प्रसंगों का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को एकाग्रमन से भक्ति पूर्वक मेरे इन उत्तम चरित्रों का महात्म्य सुनेंगे, उन्हें किसी प्रकार का अनिष्ट छू नहीं सकेगा और न पापों से उत्पन्न आपत्तियां उन्हें दुखित कर सकेंगी, न दरिद्रता प्राप्त होगी, न प्रियजनों के वियोग का दुख ही सहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह चरित्र परम मंगलदायक है। महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रवों तथा तीनों पापों को मेरा यह महात्म्य शांत कर देता है। जिस मंदिर में नित्य ही मेरा यह महात्म्य पढ़ा जाता, उस स्थान को मैं कभी नहीं त्यागती। वहाँ सदा मेरा वास रहता है। बलिदान, पूजा, अग्निहोत्र एवं महोत्सव के अवसरों पर मेरे चरित्र का पाठ करें और सुनें। इस प्रकार विधि जानकर अथवा बिना जाने बलि, पूजा, हवन आदि जो कुछ भी करेगा उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद को सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। मेरी उस पर कृपा होगी, इसमें संशय नहीं। मेरे इस महात्म्य, शुभ उत्पत्तियों तथा युद्ध में किए गए मेरे पराक्रमों को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है, उसके शत्रुओं का नाश हो जाता है और उसका सब प्रकार से कल्याण होता है तथा उसका कुल सुखी रहता है। सर्वत्र शांति, कर्म से बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा यह महात्म्य सुनना चाहिए। इससे सभी विघ्न तथा भयंकर ग्रह बाधाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ बुरा स्वप्न शुभ स्वप्न में बदल जाता है। बाल ग्रहों द्वारा पीड़ित बालकों के लिए यह महात्म्य शांतिदायक है। मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह महात्म्य मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म्य दुष्टजनों के बल का नाश करने वाला होता है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का विनाश हो जाता है। मेरा यह संपूर्ण महात्म्य मेरी सन्निधि प्राप्त कराता है। पत्र, पुष्प, अर्घ्य, दीप, धूप, गंध तथा उत्तम सामग्रियों द्वारा मेरा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम से, प्रतिदिन के अभिषेक से तथा अन्य प्रकार के पदार्थों के दान से, वर्ष भर जो यह सब मेरे अर्पण करके आराधना करते हैं, इससे जो मुझे प्रसन्नता होती है, वही प्रसन्नता मेरे इस महात्म्य के एक बार सुनने से हो जाती है। इसे सुनते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और आरोग्यता प्राप्त होती है। मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन सब भूतों से रक्षा करता तथा युद्धों में वर्णित मेरा चरित्र दुष्ट असुरों का संहार करने वाला है। इसको सुनने से मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता है। हे देवतागण, तुमने और महर्षियों ने जो मेरी स्तुतियां की हैं, वे सभी मंगलमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, शून्य मार्ग में अथवा दानव दल से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में लिटोरों से घिरने पर, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पर अथवा वन में सिंह, बाघ या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, क्रोधित राजा के आदेश से वध या बंधन स्थान में ले जाने अथवा महासागर में नाव
पर बैठने के बाद तूफान से नाव डगमगाने, भीषण युद्ध में शस्त्रों का प्रहार अथवा वेदनाग्रस्त होने पर, अनेक बाधाएं आने पर जो मेरे इस चरित्र प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु, लुटेरे तथा शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि बोले, इस प्रकार कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई। फिर सभी देवता शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय होकर पूर्व की शांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने स्थान अधिकार का पालन करने लगे। संसार का संहार करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी नीच देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य स्वरूपा देवी बार बार प्रकट होकर जगत की रक्षा किया करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहती रहती हैं, वे ही जगत को पैदा करती हैं तथा वे ही प्रार्थना किए जाने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, महाप्रलय काल में महामारी स्वरूप से यही देवी संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाती हैं। वे ही समय समय पर महामारी हो जाती हैं और वे अजन्मा होते हुए भी स्वयं सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समय अनुसार प्राणियों को स्थिति किया करती हैं। प्राणियों के अभ्युदय के समय वे ही देवी घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं, और वे ही अभाव के समय विनाश के लिए अलक्ष्मी दरिद्रता बन विनाश का कारण होती हैं। पुष्प, धूप, गंध आदि सामग्रियों से पूजन तथा स्तुति करने पर यही देवी धन, पुत्र, धर्म में रुचि तथा शुभ गति आदि प्रदान करती हैं। यही देवी हैं जो सबका कल्याण करने वाली कल्याणमयी श्री दुर्गा देवी हैं। इस प्रकार से 12वां अध्याय समाप्त होता है। इति श्री दुर्गा सप्तशती पाठ 12वां अध्याय समाप्त। भक्तों, अभी आप लोगों ने श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का 12वां अध्याय श्रवण किया है। अब आगे की कथा में आप लोग श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का 13वां अध्याय श्रवण करेंगे। सो आप लोग ध्यान पूर्वक इस 13वें अध्याय को अवश्य ही सुनना। इस 13वें अध्याय को सुनने मात्र से ही देवी दुर्गा बहुत ही प्रसन्न होती हैं और भक्तों को मनवांछित फलों की प्राप्ति कराती हैं। अभी तक आपने 11वें अध्याय का श्रवण किया। अब श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का 13वां अध्याय श्रवण कीजिए, जो श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का लास्ट अध्याय है। तो भक्ति पूर्वक इसे भी आप लोग श्रवण कीजिए। श्री दुर्गा सप्तशती 13वां अध्याय। ऋषि बोले, राजन, इस प्रकार मैंने तुम से देवी के अनुपम महात्म्य का वर्णन किया, जो इस जगत को धारण करती हैं। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूप उन भगवती के द्वारा ही तुम यह वैश्य तथा अन्यान्य विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा भविष्य में भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। पूजा करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, क्रोष्टुकी जी मेधा मुनि के वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभोग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्य के छिन जाने से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या करने चले गए, और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वह राजा और वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में लग गए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया बिल्कुल, फिर निराहार रहकर देवी में मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्षों तक संयम पूर्वक पूजा करते रहे। इस प्रकार प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने साक्षात दर्शन देकर कहा। देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को आनंदी करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की कामना रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त करने लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वह बड़ा बुद्धिमान था, अतः उसने ममता और अहंकार रूपी आसक्ति का नाशक ज्ञान मांगा। देवी बोली, तो तुम राजन थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होंगे।
वैश्य वर्ग, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे मैं देती हूँ, तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों के श्रेष्ठ सूरत सूर्य के जन्म ले सावणी नामक मनु बना। 13वां अध्याय समाप्त। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का 13वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अभी तक आप लोगों ने श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का 13वां और 12वां अध्याय का श्रवण किया है। आगे की वीडियो में आप लोग तंत्रोक्त देवी सूक्त अवश्य ही सुनिए, क्योंकि इसको सुने बिना श्री दुर्गा सप्तशती पाठ संपूर्ण नहीं माना जाता है। तंत्रोक्त देवी सूक्त। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को प्रणाम करते हैं, रौद्र को प्रणाम करते हैं, नित्या गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योत अस्त्रा मई चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धियां रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैऋत्य राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी शिवपत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। दुर्गा दुर्पारा, दुर्गम संकट से पार उतारने वाली, सारा शब की सारभूता सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धूम्र देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम। जगत की आधारभूता कीर्ति देवी को नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थिति है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूपक से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति क्षमा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सर्व प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सर्व प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली है उन व्याप्त देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वह जगदम्बा हमारा संकट दूर करे, उन जगदम्बा को हमारा प्रणाम है। भक्तों, इस प्रकार से ये वीडियो यहीं तक थी। मिलेंगे अगली वीडियो में।
आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य ही लिखें। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हमारे साथ प्रेम से बोलिए जय जय माता दी। ओम दुम दुर्गाए नमः।